एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश हो गया है, लेकिन इस बिल को पास कराने के लिए बीजेपी 362 के फेर में फंस गई है, क्योंकि लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए भाजपा को 2/3 बहुमत की जरूरत है। लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव विधेयक को पेश किया गया। यह एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल है। कई दलों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर वोटिंग हुई। ज्यादा वोट पड़ने के बाद बिल पास किया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्चा मतदान हुआ। एक देश एक चुनाव बिल को पेश करने के पक्ष में 269 वोट पड़े और इसके विपक्ष में 198 वोट पड़े। हालांकि बिल तो पास हो गया, लेकिन इस बिल के पास होने में काफी पेच है, क्योंकि इस बिल को लोकसभा में पास करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। लेकिन सरकार के पास इतनी सीटें नहीं है। ऐसे में बीजेपी को विपक्ष के कुछ सांसदों को भी साधने की जरूरत है। इसलिए जेपीसी में भेजने पर भाजपा चर्चा कर रही है। इसी के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कल सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजना चाहिए। कानून मंत्री के ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। बाद में वोटिंग के बाद भी विपक्ष इस बिल का विरोध करने लगा। लेकिन इसी के बीच कई सांसद इसको जेपीसी में भेजने की बात भी कर रहे थे। हम लोग जानते हैं कि लोकसभा की 543 सीटों पर एनडीए के पास अभी 292 सीटें हैं। 2/3 बहुमत के लिए 362 का आंकड़ा जुटाना जरूरी है। वहीं राज्यसभा की 245 सीटों में एनडीए के पास अभी 112 सीटें हैं। वहीं 6 मनोनीत सांसदों का भी समर्थन हासिल है, जबकि विपक्ष के पास 85 सीटें हैं। 2/3 बहुमत के लिए 164 सीटें जरूरी हैं। सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। इसे लेकर लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने बार बार कहा कि इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हमें आपको मालूम होना चाहिए कि एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद समिति के 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी थी। इनमें 32 दलों ने समर्थन किया और 15 दलों ने इसका विरोध किया था। विरोध करने वाले दलों के पास 205 दो लोकसभा सांसद हैं, यानी बिना इंडिया गठबंधन के समर्थन के संविधान संशोधन बिल पास होना मुश्किल है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समूह, साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्स पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सहित 15 दलों ने इसका विरोध किया है। वन नेशन वन चुनाव को जिस तरह से बीजेपी लगातार जोर भर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास बहुमत की कमी है और दोनों जगह लोकसभा में भी राज्यसभा में। अब देखते हैं ये पास होता है ये नहीं, लेकिन तमाम लोग ये इसकी कोशिश कर रहे हैं कि जेपीसी में जाए, लेकिन सरकार अब इसको अकेले पास नहीं कर सकती जब तक कि इंडिया गठबंधन का कोई सांसद और इंडिया गठबंधन जब तक समर्थन न दे दे, तब तक ये बिल पास नहीं हो सकता है।